Isaiah 54 verse 1. पढ़िए. यशायाह 54:1 हे बांझ, Sing, O barren, you who have not borne. Break forth into singing and cry aloud. और तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई गला खोल कर जय जयकार कर. For you have not labored with child, for more are the children of the desolate than the children of the married woman, says the Lord. क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे, यहोवा की यही वाणी है. The first thing, पहली बात, this word of God ये परमेश्वर का वचन, is a prophetic instruction. ये भविष्यवाणी के तौर पर दिया गया निर्देशन है. This is a prophetic instruction for us this evening. और आज की शाम हमारे लिए भविष्यवाणी के आधार पर दिया हुआ निर्देशन है. The solution God is giving for our barrenness. और हमारे बांझपन के लिए जो हल है, समाधान है, वो परमेश्वर देता है. He's saying if you are barren, और वो कहता है कि अगर तुम बांझ हो you have to worship. और तुम्हें आराधना करना चाहिए. Somebody say worship. कोई कहे आराधना. You see, worship will not only remove the physical barrenness, it will also remove the spiritual barrenness. और आप देखिए, आराधना करना जो है ना केवल शारीरिक बांझपन को निकालेगा, लेकिन आत्मिक बांझपन को भी निकालेगा. Sing, O barren. और फिर आराधना करें, स्तुति करें. Sing, O barren. God's solution for barrenness is worship. और परमेश्वर का जो समाधान है बांझपन के लिए वो है आराधना. So tonight, और आज की रात for the next 40 days, you're going to hold the hand of your partner आपको अपने साथी के हाथ को थाम लेना and you're going to worship. और आप आराधना करेंगे. And the anointing of God is going to come upon और you. परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा. And something wonderful is going to happen और in the name of आपके Jesus. जीवन में होगा यीशु के नाम में. Not only your physical और ना barrenness. केवल शारीरिक जो बांझपन है आपका, Not only your physical और barrenness. ना केवल शारीरिक बांझपन, All your spiritual barrenness will be removed. लेकिन आत्मिक बांझपन भी जो है वो आपके जीवन से निकाला जाएगा. Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया. This act of faith, और ये जो विश्वास का कार्य है, this act of faith और ये जो विश्वास का कार्य will bring a breakthrough in your life, sir. वो आपके जीवन में छुटकारे को लेकर It आएगा will सर. regenerate your marriage. और वो आपकी शादी को फिर से बहाल करेगा. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? कभी कभी क्या होता है कि खुदा जो है, he does not bless a couple देखिए, वो जो है जोड़े को आशीष नहीं देता, because there is no oneness in that couple. क्योंकि उस जोड़े के बीच एकता नहीं है. कितने लोग सुन रहे हैं? पति झगड़ रहा है, पत्नी झगड़ रही है, उनमें एकता नहीं है, वो स्पिरिट में एक नहीं है, सिर्फ बिस्तर पे सोते हैं, एकता नहीं है उनके. और वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारे जो इस माहौल में तू बच्चा लेकर आ. और खुदा कह रहा है कि ऐसे वातावरण में मैं उस बच्चे को क्यों भेजूं? Please understand this. और इस बात को There is समझिए. no oneness between you. आपके बीच एकता नहीं है. And how will God send a third person in your between? और ऐसे कैसे परमेश्वर आपके बीच तीसरे व्यक्ति को भेजेगा? Today, आज as you hold your partner's hand, जैसे आप अपने साथी के हाथ को as पकड़े, you hold his hand, जैसे आप अपने साथी के हाथ को थामे हुए, I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, God will not only heal your physical barrenness, केवल परमेश्वर आपकी शारीरिक बांझपन को ही चंगाई नहीं देगा, He will heal your spiritual वो आपके barrenness. आत्मिक बांझपन को भी चंगाई There देगा. will be love and spice. The Bible says, spice and honey will come in your marriage. और फिर आपके जो है वैवाहिक जीवन में जो है मधु है और जो मसाले हैं वो जो है आपकी The Song of शादीशुदा जीवन Solomon में है. says, the spice and honey. और देखिए, ये जो श्रेष्ठ गीत है, श्रेष्ठ गीत में सुलेमान कहता है कि मधु और मसाले. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कितने लोग कभी कभी हमारे मैरिज को हम स्पाइस अप करने के लिए पोर्नोग्राफी इंट्रोड्यूस करते हैं. और वैवाहिक जीवन में जो है रोमांच पैदा करने के लिए अश्लील चीजें देखते हैं. Those demons, let me speak about this. और मैं इसके बारे में बात करना Please चाहता हूँ. do not see something to arouse yourself to sleep with your partner. The demons of that demons are tormenting you. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेहरबानी करके ऐसी कोई अश्लील चीजें ना देके अपने आप को उत्तेजित करने के लिए, अपने शादीशुदा जीवन में उत्तेजना लाने के लिए और अपने जीवन के साथ हम बिस्तर होने के लिए. Because those demons are infiltrated the marriages. क्योंकि ऐसी अश्लीलता देखने के कारण दुष्ट आत्माएं वैवाहिक जीवन में प्रवेश करती है और हमारे संबंध पर फिर आशीष नहीं आता है. क्या मैं इन बातों के विषय में कह सकता हूं? टुडे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है. लेकिन when you take your partner's hand, लेकिन जैसे आप अपने जीवन साथी के हाथ को थामे हुए and you worship with her, और आप उसके साथ मिलकर आराधना हम लोग करते, सिंगर नहीं है, पास्टर शैली जैसे हम लोग गा नहीं सकते. God bless this woman. और बट प्रभु हमारे जो स्त्री को कौवे की आशीष आवाज से खुदा भी खुश हो सकता है. कितने लोग सुन रहे हैं?
Listen, this is a prophetic word. ये बहुत सिंपल और होता ये है, भविष्यवाणी का वचन है। लेकिन वो जो भी चीज है तुम्हारे शादी में जो थी है, वो चीजें नाश हो जाने वाले हैं। तो कैसे करना है? इस वचन को पढ़ना है आपको। इस वचन को पढ़ना है। आज पत्नी पढ़ेगी, कल पति पढ़ेगा, और किसी के सामने नहीं। बंद करो कमरा, अगर एक ही कमरा है तो जाओ किधर और साथ में गीत गाएं इस वक्त। और ये 40 दिन को करना है। कितने दिन करना है आपको? 40 कितने दिन करना है? 40 दिन। 40 दिन करना है। और सुनिए सर, you see that spirit of lust, the spirit of adultery, the spirit of fornication that is in against your marriage, it will break in Jesus name. और सुने मुझे, ये जो व्यभिचार का आत्मा है, वासना का आत्मा है, कामुकता का आत्मा जो आपके वैवाहिक जीवन के खिलाफ काम करता है, वो यीशु के नाम से टूट जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Sometimes we are with our partner, और कुछ समय हम अपने साथी के साथ होते हैं, but we are fantasizing about somebody else. लेकिन दिमाग में किसी और के बारे में हम सोच रहे होते हैं। It is spiritual adultery. इसे कहते हैं आत्मिक व्यभिचार। और खुदा बोल रहा है कि तेरा आत्मा इस आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। तेरा आत्मा इस आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं, तेरा शरीर जुड़ रहा है लेकिन आत्मा नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जब तुम वर्शिप के वातावरण में you come together, और आराधना के माहौल में जब आप इकट्ठा होते हो, that time उस समय God will bless that union. परमेश्वर उस संबंध को आशीष देगा। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? सुनिए, इस वक्त मैं जो बोल रहा हूं आपको शायद थोड़ा सा खराब लगे, लेकिन इस बातों को हम कारपेट के नीचे नहीं डाल सकते। इन बातों को हम लोग कारपेट के नीचे डालते हैं, कारपेट के, एक दिन कारपेट ही निकल जाता है। आज खुदा आपसे बात कर रहा है। क्या लिख रहा है? Sing, O barren who have not born. खाली वुमन बैरन नहीं होती है, आदमी भी बैरन हो सकता है। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, सिर्फ स्त्री नहीं पुरुष भी बांझपन का अनुभव कर सकते हैं। We must not only look at the woman, और हमें केवल महिलाओं को नहीं देखना है, we must also look at the man. और हमें पुरुषों की तरफ भी देखना है। Man also cannot sometimes father a child. और एक मर्द जो है वो भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाता। So you don't need some medicines to get that. No. और ऐसे हालातों में जो है आपको दवाई की जरूरत नहीं है। What medicine did Abraham use? और अब्राहम ने कौन सी दवाई ली जब वो 100 साल में बाप बना? Come on, praise the Lord. I said praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Depend on the Holy Spirit. प्रभु पर, पवित्र आत्मा पर निर्भर है। Come on, praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Sing, O barren. This is a prophetic instruction. हे बांझ तू जय जयकार कर, ये Break forth भविष्यवाणी। into singing. और वो कहती गला खोलकर जय जयकार कर। अगर अकेले में अब नहीं गा सकता है तो एक वर्शिप, जो महान वर्शिप लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े वर्शिप लीडर्स हैं, उनकी आप सीडी लगा दो या स्पॉटिफाई या जो भी है यूट्यूब पर लगा लो और उनके साथ आप स्तुति करो। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बाजू वाले को बोलो, हम करेंगे ऐसा। अपनी पत्नी से कहो, अपने पति से कहो, हम ऐसा करना है। हालेलुया। न देखो, सोचिए सर मैं जो बोल रहा हूं, एक ही हफ्ते में आपकी मैरिज चेंज होने वाली है। एक ही हफ्ते में सर। आप बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है? आपने मेरा वर्ड नहीं ये किया। दिस यू हैव ओबेड द वर्ड ऑफ द होली स्पिरिट। और आपने मेरी नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की आज्ञा मानी। यू हैव ओबेड द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा की आज्ञा मानते कैन हैं। वी गो फर्दर राइट नाउ? और क्या हम आगे बढ़ेंगे? सो यू सी, वर्शिप एंथ्रोन्स गॉड एंड डिथ्रोन्स barrenness. और इसलिए आप देखते हैं कि ये जो आराधना है ये बांझपन को जो है उसकी जगह से नीचे लाती है और परमेश्वर को सिंहासन पर बैठाती है। I'll say this in English. मैं इसे अंग्रेजी में कहूंगा। Worship enthrones God and dethrones barrenness. आराधना जो है वो परमेश्वर को सिंहासन पर बिठाती है Come on. और बांझपन को जो है नीचे लाती है। Go to Psalm 22 verse 3. I'll keep it very short. और हम इसे बहुत ही जो है छोटे में जो है संक्षेप में Look रखेंगे। what it says. और देखो यहाँ पर क्या लिखा, You are holy. और तू पवित्र है। What? Enthroned in the praises of Israel. और तू जो इजराइल की स्तुति में निवास करता है। You are enthroned in the praises of Israel. और तो इजराइल की स्तुति में निवास करता है। The throne of God is established as you worship. और जैसे आप आराधना करते हो परमेश्वर का सिंहासन स्थापित होता है। There will be transformation in your marriage. और आपके शादीशुदा जीवन में परिवर्तन आता There will है। be transformation in your womb, in your body. और आपके गर्भाशय में, आपकी शारीरिक देह में परिवर्तन आने लगता है। ध्यान से सुने इस वक्त। ये स्क्रिप्चर्स आपको पूरे 40 दिन तक आपको मनन करना है। कितने लोग करेंगे इस वक्त? बोलिए, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन प्रभु का वचन। क्या बात है। हालेलुया। लिसन टू मी।
और मेरी सुने, There is a couple now who is in New Zealand. और एक जोड़ा है जो अब न्यूजीलैंड में रहता है, You know, they were a young couple. My और wife वो, knows them. और वो एक नौजवान जोड़े थे, Today he is a captain. और आज वो एक कैप्टन है, His name is Captain Benson. और उनका नाम कैप्टन बेंसन है, And they have two beautiful children today. और आज उनके दो सुंदर बच्चे हैं. One day एक दिन they came to us in this service. और सभा में वो हमारे पास आए, And I told Captain Benson, today और is Pastor कैप्टन Benson बेंसन also. जो है उनसे मैंने बात की. I said, Benson, मैंने कहा, बेंसन go home and worship with your wife. जाओ, घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर आराधना They were a करो. young couple. और वो नौजवान जोड़े थे, For many years they did not have a child. बहुत सालों तक उनके कोई संतान नहीं थी, I'm telling the truth. और मैं आपको सच बोल रहा हूँ. And he goes home और वो घर जाते हैं and he worships. और आराधना करते They हैं, do it for some time. और कुछ समय के लिए वो करते हैं. And one day he told me, और एक दिन उन्होंने बताया he मुझे, said, Pastor और Mike, उन्होंने कहा, पास्टर माइक, he said, in our room हमारे कमरे में there was a light. एक रोशनी थी, As if there was a spark and there was a light. और मानो एक चिंगारी जैसे आई और एक रोशनी जगमगाई. And we knew that God had visited us. और हम जान गए कि परमेश्वर ने हमसे मुलाकात की है. The following week, और ठीक उसी हफ्ते when they went to do the test, जब वो अपनी जांच कराने गए, by faith, विश्वास से, Femina, his wife, was carrying their first child. और फेमिना जो उनकी पत्नी, उनके पहले संतान को उन्होंने प्राप्त किया है. People of God, और परमेश्वर के लोगों, ये जो वचन है ना, हम लोगों ने इस 26 साल की मिनिस्ट्री में हम लोगों ने देखा है कि ये वचन कभी फेल नहीं गया है. कभी नहीं गया है सर, कभी नहीं गया है. मैं चाहता हूं कि आप अपनी पत्नी के साथ, जिसके आपने इतने वादे किए थे, कितने कस्में खाई थी, उसके साथ, चाहे आप 10 साल से आपको बच्चा नहीं है, 15 साल से बच्चा नहीं. मैं गोवा में था, 18 साल के बाद एक पति और पत्नी अपने बच्चे को खड़े होकर बोला, पास्टर जी 18 साल के बाद हमें बच्चा हुआ है. 18 साल के बाद उनको बच्चा हुआ. तो मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु कुछ भी कर सकता है. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की क्योंकि स्तुति. जब मैं ये सुनता हूं ना 9 साल के बाद, तो हमेशा प्रभु से करता, प्रभु 9 तक आया है तो 10 तक क्यों नहीं जाता है? हालेलुया. मैं थोड़ा सा आई एम लाइक अ चाइल्ड. जब 12 आता है ना तो प्रभु बोलता है, प्रभु थोड़ा 14 तक जाना. प्रेज द लॉर्ड. अभी प्रभु 18 तक गया है, तो मेरा टारगेट, नया टारगेट 20 है. अब हंस सकते हैं मुझ पर, मुझे बेवकूफ कह सकते हैं, बोले ये पास्टर थोड़ा सा है, प्रभु के लिए है. आप कुछ भी कहो मुझसे. दिस इज द वे आई ऑपरेट. और इसी तरह मैं काम करता हूं. Today I want to tell you. और आज मैं आपसे कहना Just चाहता one more scripture we close. हूं, और एक वचन हम देखेंगे और फिर हम Simple, खत्म बहुत ही करेंगे. सिंपल है, लेकिन प्रभु की बातें हमेशा सिंपल होती हैं. कितनी प्रोफाउंड होती हैं उसकी बातें. Let's go to Revelation 22. और आइए प्रकाशित वाक्य 22 में जाए. जैसा हम लोग उसकी आराधना करते हैं, तो उसकी जो है ना, उसकी उपस्थिति हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बहने लगती है. And look what happens in Revelation 22 verse 1. और देखो प्रकाशित वाक्य 22:1 में क्या हुआ. And he, that is God, showed me, Apostle John, a river, a pure river, not just river. Said everyone, pure river. उस river क्या था? देखो, a river of the water of life. प्रेरित यूहन्ना जो है वो कहता है, फिर उसने मुझे बिल्लौर के समान झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई. सब जो बोले जीवन का जल. जीवन का जल. जोर से बोलिए प्लीज. जीवन का जल. The water of life. और जीवन का जल. सोचे ना, वो ऐसा जल जो हर एक पुर्जे को जिला सकता है. Just think about it. डॉक्टर ने कहा तुम्हें सिस्ट है, डॉक्टर ने कहा तुम्हें एंडोमेट्रियस है, डॉक्टर ने कहा तुम्हें फाइब्रॉइड्स है. और वो जीवन की नदी जब तुम्हारे शरीर में बहती है, एंडोमेट्रियस हो, फाइब्रॉइड हो, जो भी हो, बोला बेबी बाहर आ गया. बोले ये कैसा हुआ भाई? बोले जीवन की नदी बह रही थी. I want you to depend on the Lord. और मैं चाहता हूं कि आप प्रभु पर Clear as आश्रित crystal, रहें. proceeding from the throne of God, proceeding from the throne of God. पहले स्क्रिप्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा? Throne of God. जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो प्रभु थ्रोन बांधता है. Praise the Lord. और यहां पर लिखा है कि थ्रोन से नदी बहती है. सर वो नदी किधर बहेगी? आपके घर में बहेगी, आपके मैरिज में बहेगी और आपके शरीर में बहेगी.
It will flow, my brother. और मेरे भाई ये बहेगा, It will flow, my sister. और मेरी बहन ये बहेगा। That's why I want you to meditate on this. और इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस पर मनन करें। So look what it says. और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, Flowing, proceeding from the throne of God and of the Lamb. और फिर यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर के सिंहासन से निकलकर नगर के सड़कों के बीच बहती है, It flows. और वो बहती है। Sir, today you have two choices. और सर आज आपके पास दो जो है विकल्प है, Like Abraham depending on Hagar, और जैसे अब्राहम हाजिरा पर निर्भर था, or you will be a person who says, no, I will depend on the promises of God and birth Isaac. या फिर आप कहेंगे कि नहीं, मैं परमेश्वर के वादे पर भरोसा करूंगा और इसहाक को जन्म दूंगा। इश्माइल नहीं, इसहाक पैदा होगा आपका। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। इश्माइल पैदा हो गया इसलिए अभी भी लफड़े हैं भाई। कितने लोग सुन रहे हैं? सारा बहन थोड़ा पेशेंस नहीं था, अभी भी लफड़े चालू है। तो तुम सोच लो कि आपको क्या करना है। फ्रॉम द थ्रोन, जब उसकी स्तुति करोगे, कोई भी सीडी लगाओ, कोई भी यूट्यूब पर गीत लगाओ, गाओ, उसकी स्तुति करो। अगर आपकी आवाज इतनी अच्छी नहीं तो उनकी आवाज को बढ़ा दो, लेकिन स्तुति करो। एंड दिस इज नॉट जस्ट वन सॉन्ग, टू सॉन्ग्स। एक टारगेट बना लो, चलो हम 2 गाना गाएंगे, 2 गाने 10 मिनट, चलो और देखो आपके क्या होता है जिंदगी में। आगे बढ़ेंगे, वर्स 2 और वचन 2। And either side, in the middle of the street, and either side of the river was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding. ये जो fruits आए थे, these 12 fruits. और यहाँ पर हम देखते हैं वचन 2 में लिखा है कि वो सड़क के बीचों बीच वो नदी बहती थी और सड़क के दोनों ओर फलों के वृक्ष थे। How this fruit came? और ये जो जीवन का पेड़ है, ये फल कैसे आया? It was because of the river. और फिर उस नदी के कारण। If the river can bring a fruit, और जो नदी है वो फल को लाती है, then that fruit can be birthed through your womb also. और फिर वो फल जो है वो आपके गर्भाशय से भी आ सकता है। Listen to me. This is what I wanted to show you. और ये वो बात है जो मैं आपको The दिखाना चाहता river bearing fruit. हूं। वो नदी जो है जीवन के वृक्ष से फल को लाती है। Hallelujah. हालेलुया। Simple, very simple. बहुत ही सरल बात है। Today, आज I want to show you something. आज मैं आपको कुछ दिखाना There was चाहता a woman called Hannah. हूं। और हन्ना नाम की एक स्त्री थी। हम सब जानते हैं। There was a woman called Hannah. और हन्ना नाम की स्त्री थी। How did she birth a prophet? और कैसे उसने एक भविष्यवक्ता को जन्म दिया। She goes to God और वो परमेश्वर के पास जाती है and she cries. और वो रोने लगती And है। in her cries, she's worshiping God. और अपने रोने में भी वो परमेश्वर की आराधना करती है। She's worshiping God. वो परमेश्वर की आराधना It करती was an atmosphere of worship. है। और आराधना का एक माहौल, एक वातावरण था। And she's worshiping. और वो आराधना कर रही है। एली तो आके सिर्फ ऐसे ही बोल देता है यार, बोलता जा अगले साल तुझे बेटा होगा। और एली याजक आकर कहता है कि अगले साल तुझे पुत्र होगा। जो वर्शिप का माहौल होता है ना, उसमें तुम सिर्फ बोलो और वो हो जाएगा। कितने लोग सुनने में क्या कर रहे हैं? इसीलिए जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, वर्शिप की माहौल चाहते हैं, वर्शिप का माहौल चाहते हैं, वर्शिप के माहौल। तुम खाली डिक्री करो, बोले ऐसे हो जाएगा। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। वर्शिप जो है फिलर नहीं है, टाइम को थोड़ा समाप्त करने के लिए बोले पास्टर जी आ रहे हैं किधर से, ट्रैफिक में अटके हुए हैं। नो सर, वर्शिप इज द मेन थिंग। और देखिए आराधना करना ही मुख्य बात है। तो आज मैं आपको सिखाया, तो 40 दिन, सब जो बोलिए 40 days। हर कोई कहे 40 Are you दिन। listening right now? 40 days और 40 you're दिन going to do this. आप इसे करें। And Hannah जब उसकी स्तुति करती है, प्रभु तू अगर मुझे रोती है, उसकी उपस्थिति में रोती है, आराधना करती है वो, और एक दिन उसके गर्भ से प्रॉफिट सैमुअल निकलता है। क्या पता, मुझे पता नहीं कि आपके गर्भ से प्रॉफिट निकालने वाला, अपोस्टल निकालने वाला, बिजनेसमैन निकालने वाला, टीचर निकालना, मुझे पता नहीं, लेकिन खुदा आपको जरूर बताएगा। आमीन। खुदा आपको जरूर बताएगा।